दोस्तों जय हिंद। फिर आपका एक बार तहे दिल से स्वागत आपके अपने YouTube परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आज आपको दिखाएंगे पेवर सिरोही गोट, अजमेरा गोट और एक ब्रीडर के क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे ब्रीडर तैयार किया जाता है वो, और सिरोही का सबसे पुराना जो कलर जाना पहचाना और इसको नई ब्लड लाइन से लेके मैच करवाने का जो बीच का जो मिश्रण आया मेहंदी कलर, उसके बारे में। और एक दिलचस्प कहानी सुल्तान जो ब्रीडर है गैलेक्सी गोट साइंस पे, उसके बारे में, उसकी कहानी भी इसी फार्म से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों फिर एक बार स्वागत और मिलाते हैं आपको किसान साथी से और हमारे किसान बाबा, और इनका चेहरा जाना पहचाना नागौर जिले के ये शान किसानों के लिए ये है वरदान। बाबा जय हिंद, राम राम, और क्या हालचाल? ये हैं ढाणीपुरा से, गांव ढाणीपुरा, थावला जो है नागौर जिला में ढाणीपुरा है, वहां से हैं पूनाराम जी छाबा, सरपंच साहब वर्तमान में। हम सन 2024 में सरपंच साहब कब बने संजू? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। ये लास्ट ईयर चल रहा है क्या? हाँ, लास्ट ईयर। मैंने 19 में बने थे क्या सरपंच? हाँ, लॉकडाउन के बाद में। लॉकडाउन के बाद में ये सरपंच बने, सरपंच पद पे अभी वर्तमान में है। हाँ। और ये है उनके सुपुत्र संजय छाबा, और ये मेरे खास दोस्त भी, अजीज भी है। और आज देखिए गिनती की बकरी ये भले ही 4 रखें, एक वो 2, एक ये 3 और एक वो 4। गिनती की कितनी बकरी है? केवल 4। हाँ। लेकिन 4 बकरी ऐसी है कि आदमी एक बार अगर बाड़े में घुस जाए तो उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो जाता है, ये ले कि ये ले कि वो ले। और इनकी बकरी दोस्तों खरीदना हर आम आदमी के बस की बात भी नहीं है, ये भी ध्यान है। तो मैं एक इनके मुख से कोलाना चाहूंगा कि संजू सबसे महंगी बकरी आपने कितने रुपए की बेची? 90,000 की। 90,000। एमपी के लेके गए। एमपी के लेके गए 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। हाँ, एक पहले दी 81,000 की शिवजी कुमाऊत को, और वो लोकल में बिकी। हाँ, वो लोकल में। मतलब एक दोस्तों ये होता है सक्षम किसान, जागरूक किसान, मैं कहता हूँ देसी ज्ञान आधुनिक किसान। लेकिन जब यहाँ से चलते हैं तो हमारे देश की जो एक किसान की जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं सक्षम किसान। हाँ। ये वो सक्षम किसान हो रहे हैं जिन्होंने अपने पशुधन को अपने बेटों से बढ़कर पाला, उनको अच्छी तरह से तैयार किया, और जो उनका हक बनता था इतने पशु को तैयार करना, और उसका जब पैसा उनको मिला तो तब इनको लगा कि वास्तव में हमें हमारी मेहनत का पैसा मिला। और इस मेहनत के पीछे जो सारा हाथ है वो इन बाबा का है, धोती वाले बाबा का है। और इनके जो पुराना जो ज्ञान है ना वो इन्हीं के पास है। आज की जो पीढ़ी है वो शायद ये बात भूल जाए कि सुकांत चावला को डॉक्टर सुकांत चावला कहलाने वाले भी यही शख्स है। ऐसे ही किसान है कि मुझे जो बकरी पालन का जो नॉलेज जो मिला वो इन्हीं किसानों से मिला। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि सुल्तान ब्रीडर की जो पहचान है वो मुझे नहीं थी, सुल्तान ब्रीडर की पहचान इनकी थी। जब मैं उस टाइम गगवाना में था और रात के 11:30 बजे बाबा का फोन आता है। कितने बजे फोन किया था बाबा? 11:30 ही था कि पैसा लेके आना, और बकरो हाथ से निकल गयो हैं। कहाँ पहुंच गया? कहाँ मिला बकरा अपने को? भाई पी किसके पास? शिव जी गने। शिव जी हमारे किसान दोस्त हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा व्यवहार है उनका, बहुत अच्छा उनका नेचर है, लेकिन एक व्यापारी वर्ग है। हाँ। ठीक है, वो व्यापारी वर्ग में शामिल है दोस्तों, इसलिए भी शामिल है क्योंकि देखो व्यापार होता है। हाँ, तो मान लीजिए ये बकरा उन्होंने 1 रुपए का लिया, उनको तुरंत ही कोई 1.25 रुपए का ग्राहक आ गया तो वो दे देंगे। तो ये उनका नेचर था। तो बाबा ने मुझे फोन किया कि चावला बकरा हाथ से ना निकल जाए
इसलिए पैसा लेके आना है और लेके जाना है। और बकरा आज की आज ही उठना चाहिए। मगर अब रात को बकरा कैसे लें? कि रात को सो जाओ, लेकिन सुबह उठते ही 9 बजे से पहले पहले बकरा खरीद लेना है। उसके बाद में बकरा अपने को नहीं मिलेगा। यही बात थी ना। तो दोस्तों फिर हम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे उठे और रेवत गांव से गुलाब जी रायका को, जिसका मैंने 2-4 दिन पहले आपके अपने चैनल पे वीडियो लगाया है, उनसे मिले, उनको उठाया। और एक मेरे किसान दोस्त हैं सिरासना से रजाक जी, वो मेरे साथ ही रहते थे उस टाइम, उनको वो मेरे साथ आए और बाबा को साथ में लिया और ये सौदा फाइनल हुआ। ठीक है। और फिर उसी दिन एक सौदा और किया था अपन ने, मंजेवला का, ठाकर साहब का, मूल सिंह जी राजावत साहब का, जिस बकरे से जिसका नाम था कोहिनूर। वो आज इस दुनिया में नहीं है। वास्तव में वो बकरा था और मैंने अपने इतिहास में जिंदगी में इतना बड़ा बकरा नहीं देखा। इतना लंबा बकरा अपन ने नहीं देखा। ऊंचे खूब हो गए, उससे शरीर में सुल्तान मोटा है, तगड़ा है, हाँ, लेकिन लंबाई ऐसी हमने अपने जिंदगी में किसी बकरे की नहीं देखी। और आज जो वीडियो था दोस्तों, ये था कि सुल्तान जैसे ब्रीडर को दिलाने वाले ऐसे किसानों का हमारे साथ योगदान रहा। तो आप भी ऐसे किसानों से जुड़ोगे और अच्छे गोट फार्मिंग की नॉलेज लेनी है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और आज मैं दिखाने जा रहा हूं इनके फार्म पे तैयार होने वाला एक अच्छा ब्रीडर बक। तो संजू, कितने महीने की उम्र है इसकी? इसकी 7 महीना। 7 महीने का ये बच्चा है। और वजन है, मुझे नहीं बताना पड़ेगा दोस्तों, 60 से 70 केजी एग्जैक्ट अगर वजन देखें दोस्तों तो इसका 65 केजी वजन और मात्र महीना 7। जब ये 2 दांत करेगा ना दोस्तों तो ये वजन 100 किलो के लगभग ये ब्रीडर तैयार होकर हाइट जाएगी 40 प्लस। अभी तो क्या और मौसम के कारण से, और अभी तो बारिश का मौसम है दोस्तों। सितंबर महीना, जब अक्टूबर महीने का जब इसका वीडियो भरेंगे ना तो 100 किलो का हो जाएगा। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप दांतों तले उंगली ना दबाएं तो ये है वो किसान की मेहनत। और इसके बाद में एक ब्रीडर और जो इनके पास तैयार हो रहा है वो दिखाता हूँ। देखिए छोटे छोटे बाड़े हैं दोस्तों, लेकिन बाड़ों से जो हीरे जो निकल के आते हैं ना, और मैं आपको और बताता हूँ खास बात, हीरा हमेशा कोयले की खान से निकलता है। ये देखिए, ये जो मैंने इस बड़ा बकरा बताया उससे भी ये तेज ये बच्चा है। अगर हम क्राइटेरिया पूरा करें पंच फेस कान की लेंथ में, तो ये बच्चा इस 7 महीने वाले बच्चे से भी तेज है। संजू, तेज है या कम है? तेज है ना। कलर है, मेहंदी कलर में तेज है, नाक में तेज है, ये बकरा कान में तेज है, अजमेरा का प्योर ब्लड लाइन। और अगर इसका माइनस थोड़ा सा पॉइंट आता है तो ये धब्बे खा जाएगा पेट के। ये खा रहा है, ये धब्बे खा गया। ये वो बकरा इस बकरी का है और ये इस अजमेरा का, इस बकरी का बेटा है। वो बेटा है। हाँ, इसका नाम कोई रखा संजू? सुल्तान रखा है इसने। सुल्तान। हाँ। सुल्तान 2। ये सुल्तान तो है, सुल्तान 2 इसका। ये आज भी दूध पीता। क्या महीने का हो गया संजू? ये 4 महीने का हो गया। 4 महीने का होगा। तो ऐसे जो है ना किसान दोस्तों को दिल से ना सल्यूट करने का दिल करता है कि जिन्होंने इतनी मेहनत से पशुधन को तैयार किया, अच्छे पशु इस देश के किसानों को दिया, इस गोट फार्मिंग इंडस्ट्री को दिया, और हमें ऐसे नायाब हीरे देखने को मिले। तो ये है दोस्तों, ये जो सिरोही बकरी है इसके बारे में बताओ आप संजू जी। ये सिरोही प्योर सिरोही है। प्योर सिरोही, जहाँ एक भी बाल सफेद नहीं। हाँ, नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं प्योर सिरोही है। ये थी हमारी प्योर ब्लड लाइन पहले। आज अब तो ये अजमेरा की तरफ सिंगर ये, लेकिन प्योर जो है वो है हाइट लेंथ में अच्छी 38 हाइट और 39 हाइट के बीच में, और ये 2 ही ब्याउत की है। देखो लंबाई चौड़ी। ये देखिए इसका एक जो पाँव में जैसे खड्डा पड़ता है, देखिए। हाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये 60 डिग्री का करव। ये देखिए चाल दिखाता हूँ आपको मैं। ये है दोस्तों सिरोही प्योर। क्या महीने की गैप है ना संजू? ये 3 महीने 3 महीने के भी है। 2 महीने बाद जब दोस्तों इसको देखेंगे तो इसके बॉडी वेट में कम से कम 20 केजी का फर्क है। अभी तो वो मौसम के कारण से। ऊंची लंबी गर्दन, बिल्कुल पान के पत्ते की तरह इसके कान, जो सिरोही कहती है। ये देखिए गर्दन लंबी,
हम जब ब्लड लाइन को चेक करते हैं दोस्तों, तो ये थी। ऐसी सिरोही बकरी आपको देखने को नहीं मिलती है दोस्तों आज। बहुत कम है, लोग ले गए, सब बिक गई। हाँ, अच्छे अच्छे हीरे उठा के ले गए, अब नहीं। ये थी दोस्तों। और अब जो इनका भविष्य का जो प्लान तैयार हो रहा है वो दिखाता हूँ आपको। ये ईद के लिए तैयार, ये बकरी अब की, ये जो बकरा है दोस्तों, ये इस बकरे को कभी भी ब्रीडर नहीं बनाएंगे। ये है हमारे समझदार किसान जिसको बोलते हैं। ये ईद का, ये देखिए पट तैयार हो रही है आने वाले समय के लिए। ये जो पट हैं छोटे बच्चे 2 से 3 महीने के, ये आने वाले समय के लिए। ये जो प्लेन कलर में बच्चा आया, ये ईद के लिए। और ये जो डॉटेड कलर का जो बच्चा दिख रहा है ना, भले वो शरीर में कितना भी अच्छा दिख रहा हो, वो ब्रीडिंग का नहीं है, लेकिन वो ब्रीडिंग नहीं, ये वो दो ईद के लिए तैयार है। दो ही, और ब्रीडिंग के लिए केवल इसमें दो ही बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो ये जो नॉलेज है दोस्तों, वो आपको किसानों से मिलेगा, उनके पास जाने से मिलेगा। और देखिए छोटा सा एक फार्म, कोई बहुत लंबा चौड़ा फार्म नहीं है। देखिए नागौर जिले का, और बिल्कुल छोटी सी सुविधाओं में आराम से अच्छे पशु पालते हैं, बढ़िया पशु पालते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं। और साल में कितने पशु बेच लेते हैं संजू अपन? लगभग हम तो 5-4 पशु बेच लेते हैं। और आराम से इनकम ऑफ सोर्स, इनकम देख लो, 1-2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की इनकम, अपना खर्चा निकाल के हो हाँ, जाए अगर एक किसान को। हाँ, तो साइड बिजनेस अपने घर में दूध हो गया, नॉर्मल है, यही तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं कर ज्यादा है नहीं। इतनी 4 बकरी में 2 लाख रुपए कमाते, कोई कम है क्या? कम है क्या? तो दोस्तों जब इस फार्मिंग इंडस्ट्री में जब ऐसे पशु होंगे ना, तो कमाई होती है। और वो जब कटिंग का माल आप रखोगे, वो तो ये कमाई कटिंग के अकॉर्डिंग होगी। ये है कटिंग के। ये अब देखो मेरे किसान दोस्त ने क्या कहा, ये कटिंग है इनके लिए, देख लो आप, क्योंकि ये ईद के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, ये 2 तो ये है। तो बाबा आपका कोई ज्ञान हमें बताना चाहोगे आप? बताइए आप, कोई ज्ञान हो जो आप हमें बताना चाहो। हंसते बहुत है हमारे बाबा, दिल खुश, लेकिन कैमरे के सामने जब आते हैं ना तो कोई चीज बताते नहीं। इसलिए संजू हमारी मेहनत देखते हैं और वो हमें कुछ कहते हैं। कुछ कहना चाहोगे संजू और किसानों को? क्या है कि भाई किसान लोग अच्छी बिल्डर लावे, हाँ। और अच्छी कमाई करें। कोई भी चीज के कमाई की कोई कितनी भी है, कोई कमाई की तो कोई कमी है नहीं। 2 लाख 4 लाख 5 लाख जितनी अच्छी होएगी उतनी लेकिन कमाई अच्छी चीज बिकेगी, चीज हाँ। बिकेगी। अब अपन 1000 5-10 हजार की गोन ला के बेचना चाहते हैं, उसमें कोई मतलब लोन का मतलब दोस्तों बकरी से है। हाँ। ये एक मारवाड़ी का शब्द है इनका। बकरी अगर 5, लाना 10, है 15,000 20,000 की अगर आप बकरी लाओगे, उसमें कोई, तो वो बकरी वैसा ही रिजल्ट हाँ। देगी। और आप अच्छी बकरी लाओगे, अब यार बिल्डर लाते हैं तो 50 हजार का लाएंगे तो उसका वैसे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। एक 20 हजार का लाएंगे तो वैसे रिजल्ट आएगा। पुरानी कहावत है संजू देश में कि गुड़ जितना डालोगे डालोगे उतना मीठा होएगा, मीठा उतना ही होगा। तो ये दोस्तों देखो, ऐसे ब्रीडर जब ये 7-7 महीने में तैयार कर लेते हैं ना ऐसे बच्चे, तब पैसा ना कटिंग मार्केट का नहीं मिलता, नहीं है क्वालिटी का मिलता है। क्वालिटी का। तो कटिंग का तो 10 हजार 20 हजार। हाँ, लेकिन जब ये बच्चे 1-1 लाख रुपए से जब निकल के बाहर जाते हैं अच्छे में, ईद के पर्पज से भी हाँ, अच्छा शौकीन आदमी लेके जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ, हाँ, ऐसे शौक का कोई मोल नहीं होता और जिद की कोई कीमत नहीं होती। सांड गली की में कोई कीमत घूमने- नहीं है, सांड की कोई गली कीमत में नहीं। घूमने वाला भी कुत्ता है और BMW को मेंटेन करने वाला भी कुत्ता है। बस, गली में घूमने वाले कुत्ते को BMW में घूमने वाले कुत्ते से कंपेयर आप कभी ना नहीं करें। होए। तो ये भाई साहब किसानों की BMW है, मर्सिडीज है ये। बेटा बकरा ये देखिए आप, ऐसे जब पशुधन देखते हैं ना तो दिल है ना अपने आप बाग बाग उठता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ फिर आपको तहे दिल से जय हिंद। आप राम हमें राम। दुआओं में याद रखें। जय जवान जय किसान।